प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं 60+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी साथियों राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू जो है ना ये छपने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हर एक टॉपिक जो है ना वहां से यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये शामिल किए गए हैं। तो कला संस्कृति के साथियों 8 से 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कला जी को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। तो 4 हाथों वाले लोक देवता जो है ना ये कला जी राठौड़ को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहां से था, तो इनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे से साके से रहा है, जो 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था। इस साके के अंदर साथियों ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र जो है यह तो साथियों आपका ध्यान में रखिएगा बिल्कुल रक्षाबंधन के पावन अवसर के ऊपर बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर जो घराना है यह साथियों नृत्य कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जी हां साथियों, राजस्थान का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है ये कौन सा है? बिल्कुल कथक है। कहां का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया। तो कालबेलिया जो नृत्य शैली है ये कालबेलिया जनजाति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा यहां पर आपका। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है साथियों? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हां बिल्कुल साथियों, राजस्थानी पगड़ी का जो है ना यह तो आपका फेंटा जो है ना फेंटा, यह आपका बीकानेर के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो फेंटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज भाषा में, डिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में, राजस्थानी भाषा में। तो पाबूजी की जो फड़ है यह साथियों आपकी डिंगल भाषा में गाई जाती है। तो डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नाचना की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में। नाचना की जो हवेली है यह तो साथियों कहां पर है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद या काला। तो जब मांडना कला है ना बिल्कुल साथियों, मांडना कला के अंदर जो प्रमुख रंग होता है ये आपका आ सकता है। बिल्कुल प्रमुख रंग की बात करें तो यह आपका सफेद होता है साथियों। तो सफेद ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव या सिख। फड़ चित्रकला की बात करें तो यह साथियों आपकी वैष्णव आपकी सप्तपंथी जो आपकी परंपरा है ये इनसे जुड़ी हुई है। तो वैष्णव ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तेजाजी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? स्वांग, गाथा, नाटी या ख्याल। तो तेजाजी का जो लोक नाट्य है यह साथियों आपका ख्याल के रूप में जाना जाता है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हां, तेजाजी का जन्म जो है ना ये खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जो मुख्य आपका साथियों जहां पर मेले का आयोजन होता है, मुख्य जो तीर्थ स्थल है ये परबतसर है, जो भी कहां पर है? नागौर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में।
सुगाली माता का जो मंदिर है यह साथियों पाली के अंदर है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपके 10 सिर और 54 हाथ कौन सी देवी के थे ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये सुगाली माता के थे। और जो 10 सिर 54 हाथों वाली जो आपकी प्रतिमा है सुगाली माता की, ये कहाँ पर रखी हुई है, तो ये पाली जिले के संग्रहालय में रखी हुई है। 1857, जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति की जो देवी है ना, ये भी किसे कहते हैं, सुगाली माता को कहते हैं। जी हाँ, जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, उनकी कुलदेवी भी कौन थी, सुगाली माता थी। जी हाँ, सुगाली माता से जो जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है, नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। राजस्थानी लोकगीतों के अंदर जो है ना, यह साथियों आपकी विशेष तौर पर वीरता का ज्यादा आपका वर्णन देखने को मिलता है। तो मुख्य जो विषय वस्तु है ये वीरता होती है। बिल्कुल। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। शेखावाटी जो क्षेत्र है यह साथियों आपका भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। गौरी नृत्य किस समय होता है, दिवाली के पावन अवसर पर, होली पर, श्रावण महीने में, चैत्र महीने में। गौरी नृत्य जो है ना, यह तो साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका श्रावण महीने में होता है। तो श्रावण महीना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है, जो कठपुतली होती है साथियों ये कौन सी सामग्री से बनाई जाती है, प्लास्टिक से, मिट्टी से, लकड़ी से, कपड़े से। जी हाँ साथियों, जो कठपुतली होती है ये लकड़ी की बनी होती है। तो लकड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा साथियों। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से साथियों ईमानदारी के साथ एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों आपको ये श्री श्याम ई बुक नोट्स परचेज करने हैं तो मात्र साथियों आपका यहां पर है बिल्कुल लाडलो 99 रुपीज के अंदर है, जो सीटी के संपूर्ण नोट्स है ना ये आपको यहां पर है मिल रहे हैं। मात्र 99 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है, अफोर्डेबल प्राइस है, सभी बच्चे यहां पर साथियों इसको परचेज कर सकते हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों ये ई बुक जो है ना ये आपको मिल जाएगी। ये बुक नहीं है साथियों, क्योंकि मेरे पास कॉल मैसेज भी बहुत आते हैं कि सर ये बुक कब आएगी, कहां पर आएगी। तो ये बुक नहीं है, ये ई बुक है जो व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है, दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। मारवाड़ा जो पर्चा है साथियों यह आपकी एक प्रकार का क्या है, काव्य है। तो काव्य है तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर जो घराना है साथियों यह आपका कथक से जुड़ा हुआ, अभी अभी तो बताया था ये कथक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान का साथियों एकमात्र क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है, नाटक के रूप में, वाचन के रूप में, गीत के रूप में, चित्र के रूप में। राजस्थानी लोक कथाओं की बात करें तो यह मुख्य तौर पर साथियों वाचन के रूप में क्या है, प्रचलित है। तो वाचन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त कल्याण के चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। रक्त कल्याणक जो है यह साथियों आपका बिल्कुल जैन धर्म से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है, राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, वैश्यों। गौर पूजा की बात करें तो गौर पूजा जो है यह साथियों राजपूतों की क्या है, प्रमुख पूजा है। तो राजपूत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की कला है, वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला,
चित्रकला, स्थापत्य कला। ढोला मारू की बात करें तो ढोला मारू एक प्रकार की क्या है साथियों, चित्रकला है। वर्तमान में साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बदलता पैटर्न है परंतु साथियों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कमायचा तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा जो है साथियों यह आपका तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तो तंतु वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहां पर आपका। गैर नृत्य विशेष रूप से कहां पर स्थित है। जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हां साथियों, जो गैर नृत्य है ना यह मुख्य तौर पर आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर के अंदर प्रचलित है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जी हाँ साथियों, ये 27 नंबर क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो बताओ फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है। चारण जाति के द्वारा, राव के द्वारा, बोपों के द्वारा, नायकों के द्वारा। तो फड़ का जो वाचन है ये मुख्य तौर पर साथियों बोपों के द्वारा किया जाता है, तो भोपे ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का मेला कहां बढ़ता है। मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में या अजमेर में। लोक देवता जो रामदेव जी है ना इनके मेले का आयोजन साथियों रामदेवरा जैसलमेर में होता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इनके मेले को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं, क्योंकि साथियों यहां पर जो है ना ये हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के श्रद्धालु साथियों भाग लेते हैं मेले के अंदर, इस कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहां होता है। गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीत में। डिंगल भाषा का जो प्रमुख प्रयोग है यह तो साथियों मुख्य तौर पर युद्ध के वर्णन में होता है, तो युद्ध वर्णन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर आपका। मेवाड़ की, जी हां मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है। काली, अंबा, बेनेश्वरी, चामुंडा। जी हाँ साथियों, मेवाड़ की जो रक्षिका देवी है ना यह किसे कहते हैं, तो मेवाड़ की रक्षिका देवी तो चामुंडा माता को कहते हैं, तो चामुंडा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है। भक्ति गीत है, स्वागत गीत है, विदाई गीत है या फिर वीर रस गीत है। कैसा गीत है बताइए जरा। जी हाँ, केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश से यह एक प्रकार का साथियों स्वागत गीत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है। मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। जी हां साथियों, जो बूंदी चित्रशैली है ना यह आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही ध्यान में रखिएगा। बूंदी चित्रशैली की बात करें तो यह साथियों आपकी मुगल शैली से क्या है, प्रभावित शैली है, तो मुगल शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, जो जितनी भी आपकी राजस्थान की शैलियां हैं इनके ऊपर साथियों कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इनके ऊपर साथियों मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जो मुगल शैली का प्रभाव है ना ये कौन सी आपकी चित्र शैली के ऊपर पड़ा था, तो ये जो जयपुर की शैली है उसके ऊपर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाथद्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है। शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जी हां साथियों, बिल्कुल जो नाथद्वारा स्कूल है इसका जो संबंध है ना यह आपका वैष्णव धर्म से है, तो वैष्णव धर्म ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है। राम, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। जी हाँ साथियों, जो रासलीला है यह बिल्कुल सही बता रहे हो, यह श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है। बावजी की फड़, पटचित्र, बीती चित्र, कथा चित्र, पोर्ट्रेट चित्र।
जी हाँ साथियों, बाबूजी की जो फड़ है ना, यह साथियों एक प्रकार का क्या है, कथा चित्र है। तो कथा चित्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट या शेरवानी? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर है राइट आंसर जो है ना, ये आपका देखने को मिल जाएगा। जो आपकी पारंपरिक वेशभूषा है जिसके अंदर पुरुष आपके धोती और कुर्ता पहनते हैं, धोती और कुर्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। डंपली किस नृत्य में उपयोग होता है? जी हाँ साथियों, डंपली हो गया, दुरालियो हो गया, मंजीरा हो गया, ये आपके कौन से नृत्य के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं? घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर? जी हाँ साथियों, जो डंपली है ना, यह आपका साथियों जो तेरताली नृत्य है इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। तेरताली जो नृत्य है ये कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए? जी हाँ, राजस्थानी जो बाड़मेर प्रिंट है ना, यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अजरक प्रिंट के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्रशैली का केंद्र था? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर? जी हाँ साथियों, रूपनगढ़ जो है ना, यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। रूपनगढ़ आपका साथियों किशनगढ़ शैली का क्या है, प्रमुख केंद्र है या मुख्य केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर का, कोटा का, किशनगढ़ का, अलवर का? अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर भी आप यहां पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? किशनगढ़ को लगा रहे हो सही। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि किशनगढ़ जो है ये वर्तमान में कौन से जिले में है? बिल्कुल किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ साथियों आपका कहां पर है? ये आपका अजमेर में है। कहां पर है साथियों? अजमेर में है। और आपका किशनगढ़ जो है ये आपकी कौन सी शैली के नीचे आता था? तो ये जोधपुर शैली है, मारवाड़ जो है उसके नीचे आता था, ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि रम्मत किस प्रकार की कला है? नृत्य कला है, गीत है, लोकनाट्य है, चित्रकला है? रम्मत साथियों किस प्रकार की कला है बताइए जरा। जी हां, ये एक प्रकार की लोकनाट्य कला है। क्या कला है साथियों? लोकनाट्य कला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मालखंबे राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल से, नृत्य से, युद्ध से, संगीत से? जी हाँ साथियों, मालखंब जो है ना यह आपका खेल से जुड़ा हुआ है। मतलब कि मालखंब एक प्रकार का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध क्या है? खेल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक लोकवाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? लोहा, पीतल, कांसा, चांदी? जी हाँ, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है साथियों यह आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कौन सा वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है या इसके अंदर कितने तार होते हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो यहां पर साथियों जो मंजीरा है ना यह आपका पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। गौरी किस देवी की आराधना है? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की? गौरी की बात करें साथियों ये आपकी क्या है? शिव की आराधना है। तो शिव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल क्या है? अरे मंजिल तो एक ही है, सिलेक्शन लेना मंजिल है। तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए साथियों आपको मकरागिरी नहीं करनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है और लाडलो इधर उधर की बातों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और ये क्लास जो है
ये सुबह आपकी 8 बजे देखने को मिलती है। कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। जी हाँ, 9636 175 905 आपका नंबर होने वाला है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? गोपों के द्वारा, संत के द्वारा, डूम के द्वारा, नायकों के द्वारा? जी हाँ साथियों, बाबूजी का जो भजन है ना, यह आपका लाडलो भोपों के द्वारा गाया जाता है। तो भोपों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुर्रा क्या है? वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है या नृत्य है? तुर्रा की बात करें, तुर्रा क्या है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वनपुत्र, जी हाँ, वनपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ साथियों, जो वनपुत्र है ना, यह ध्यान में रखिएगा, वनपुत्र तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, यह भील जनजाति को कहा जाता है। तो भील ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, मटके के ऊपर, ढोल के ऊपर? जी हाँ, भवई नृत्य में जो है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। भवई नृत्य में जो कलाकार है ना, यह आपके साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, ये तलवार के ऊपर क्या है, नृत्य करते हैं। तो तलवार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में? तो जीण माता का जो मंदिर है ना, ये आपका कहां पर है साथियों? रेवासा, सीकर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबूजी की फड़े किस देवता की, जी हां साथियों, कहानी होती है? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मलिनाथ जी? बाबूजी की फड़ के अंदर जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, बाबूजी की फड़ के अंदर आपकी साथियों रामदेव जी की क्या होती है, कहानी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? जी हां, विवाह गीत, युद्ध गीत, हास्य गीत, सावन गीत? जी हाँ साथियों, पिपलिया जो है यह आपका साथियों क्या है, सावन गीत है। तो सावन गीत ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राजस्थानी में लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा मनाता है? जी हाँ, बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना, ये आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जो आपका करेक्ट आंसर है ना, यह आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थानी लोक चित्रकला का जो प्राचीनतम रूप है, यह साथियों आपका, जी हां, फड़ चित्रकला में देखने को मिलता है। तो फड़ चित्रकला ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। उस्ता कला, जी हां, उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर? उस्ता कला साथियों कहां की है? उस्ता कला आपकी बीकानेर की है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रागमाला क्या है? गीत, चित्रकला, नृत्य या वस्त्रकला? रागमाला जो है साथियों, यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। रागमाला जो है ना, यह आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर जो राइट आंसर है ना, यह आपको देखने को मिल जाएगा। रागमाला है, यह आपकी क्या है, चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नकत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। नकत शब्द की बात करें तो इसका साथियों जो आपका प्रयोग है, यह आपका साथियों आभूषणों होता है। मतलब कि नकत क्या है, आपका एक प्रकार का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है, यह आपका सही हो जाएगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? तो घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है, यह आपकी राजस्थान की मानी जाती है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नागनाथ पूजा की जाति विशेष से जुड़ी हुई है? सैनी,
गुर्जर, भील, मीणा। नागनाथ पूजा की बात करें तो ये साथियों मीणा जनजाति से जुड़ी हुई है। मीणा जनजाति ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? तो नथ जो है ये आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है साथियों। वैवाहिक स्थिति ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, विवाह, होली, मकर संक्रांति। सखिया और जो गिंदड़ है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, ये होली के अवसर के ऊपर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रचलित है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। तमाशा की बात करें साथियों, तमाशा जो है यह आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र होते हैं? लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरताली में, बवई में। बिनजारों की बात करें साथियों, बिनजारे जो है ये आपके लोक कथाओं के अंदर क्या है? प्रसिद्ध पात्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से। तो लोरी गीत जो है ना, यह आपका साथियों बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। यह आपका जन्म से संबंधित है। जो आपके साथियों छोटे बालक होते हैं ना, उनको उनकी नानी, दादी या मम्मी के द्वारा साथियों जो आपके सुलाने के लिए जो लोरी गीत गाए जाते हैं ना, जी हाँ, चंदा मामा, बिल्कुल वही साथियों लोरी गीत आपके हैं जो जन्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो गोपालन संबंधी जो गीत है ये आपके मारवाड़ के अंदर क्या है? अधिक प्रचलित है साथियों। बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? युद्ध यात्रा, विवाह, व्यापार या तीज। बिंदोरी की बात करें तो बिंदोरी जो आपका नृत्य है, बिल्कुल साथियों शब्द है, यह आपका साथियों विवाह से संबंधित है, तो विवाह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मूमल और महेंद्र की शैली की लोक कथा है? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्म। मूमल और महेंद्र जो है साथियों ये आपकी एक प्रकार की क्या है? प्रेम कथा है, प्यार की कथा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी तीज पर महिलाएं, जी हां साथियों, बिल्कुल साथियों, राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है? फाग, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। जी हाँ साथियों, राजस्थानी तीज पर जो महिलाएं हैं ना, वे विशेष तौर के ऊपर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये तीज गीत गाती हैं, तो तीज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने 63 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। तो अब आप बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपने इस क्लास के अंदर सही किए हैं। साथियों वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र आप 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।